आज हमारी कक्षा का विषय है, एक बार गायत्री मंत्र का पाठ कर लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय सत्य की खोज कैसे करें। सत्य से ही हमारा जीवन प्रकाशित होता है। सत्य के बिना हम अंधकार में रहते हैं, अंधकार में ही जीवन को बिता देते हैं। तो हमें सत्य को जानना है और सत्य का खोज करना है। न ही सत्यात् परः धर्मः, अर्थात और एक शब्द भी आता है पंक्ति, न ही सत्यात् परः तपः, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं। सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य क्या है? जितना जितना हमको लोगों के सद्भावनाएं मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, हमारी योग्यताएं बढ़ती रहती है, उतने हमको घोर तपस्या करना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है, अपनी योग्यताओं को बढ़ाते रहना होता है। यह सत्य है। एक होता है बाहरी जो देख रहे हैं हम, लेकिन उसके पीछे सत्य रहता है। उस सत्य को हमें समझना चाहिए। माता पिता जब संतान नहीं होते हैं तो उनकी अलग स्थिति है। संतान होने के बाद उनका जिम्मेदारी, दायित्व, कर्तव्य बढ़ जाता है और उसके आधार पर उनको मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी क्षेत्र में हम जब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमको अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी योग्यताओं को समझते रहना चाहिए, उसको निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। आज हम जहाँ पर है कल वही स्थिति में रहे, यह ठीक नहीं है। एक सप्ताह बाद वही स्थिति नहीं रहना चाहिए। और इन स्थितियों को, योग्यताओं को हम कैसे बढ़ाएंगे, इसे हमको समझना चाहिए और उसके लिए निरंतर तिल तिल जलना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, संघर्ष करनी चाहिए। तब जाके हम वास्तविक सत्य को जान सकते हैं और सत्य को जानकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन को सफल बनाना है तो सत्य के खोज निरंतर करते रहना है। अंतिम आयु तक, अंतिम समय तक हमको सत्यता को समझने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि जीवन मिला है कुछ महान उद्देश्य के लिए। महान उद्देश्य को हम कब पता लगेगा, कैसे जान सकते हैं? जब हम पवित्र होंगे। जब हम पवित्र होते हैं, स्वच्छ होते हैं, तब जाके हमको पता लगता है वास्तविकता क्या है। सांख्य दर्शन में कहा गया, न मलिन चेतसि उपदेश बीज प्ररोहो। मलिन चित्त में उपदेश का बीज अंकुरित नहीं होता है। कीचड़ में हम जब कोई बीज डालेंगे तो वहाँ पर फलित नहीं होगा। तो हमें साफ जगह पर, उर्वर जगह पर बीज डालना पड़ता है। ऐसे ही जीवन में सत्य को जानने के लिए हमें अपने अंतःकरण को स्वच्छ करना पड़ता है। वेद मंत्र एक आता है, इच्छन्ति देवाः सिन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति यन्ति प्रमादम अतंद्राः। तो परमात्मा किसका सुनते हैं, किसको देते हैं, किसकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं? तो यहां कहा गया कि इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं, जो प्रमाद को त्यागते हैं, यन्ति प्रमादम अतंद्राः। तंद्रा से, निद्रा से जो उठते हैं, प्रमाद को छोड़ते हैं, ऐसे व्यक्ति को सच्चाई का ज्ञान होता है। जन्मदिन हम मनाते हैं। जन्मदिन, जितने दिन आगे हम बढ़ते हैं, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक क्षण हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं।
मृत्यु की ओर जा रहे हैं, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारा पुरुषार्थ, हमारा त्याग, हमारा मेहनत तीव्रता से बढ़ना चाहिए। और जन्मदिन पर हमको विशेष कुछ करना चाहिए, कुछ पेड़ पौधे लगाना चाहिए, कुछ बड़ा यज्ञ करना चाहिए। आज हमारा सुबह बड़े मैं सामान्य यज्ञ किया हूँ और शाम को विशेष यज्ञ का कार्यक्रम है, गायों को खिलाने का है। कुछ कर्मचारी हैं उनको भी विशेष कुछ बना के दिया जाएगा। तो बड़ा यज्ञ करें, बड़े रूप में हमको यज्ञ, हमें भी चाहिए, हम भी आ जाएंगे विशेष यज्ञ में। तो बड़ा यज्ञ करना चाहिए, विशेष यज्ञ करना चाहिए, जिससे कि समाज को, विश्व के लिए कुछ विशेष कल्याण हो। सामग्री भी हम ऐसे बनाएं, पीछे आपको सामग्री की सूची में भेजा था। सामग्री भी विशेष बनाना चाहिए जिससे कि संसार का अधिक से अधिक उपकार हो। कम समय में हम कैसे विशेष कार्य कर सकें, चाहे अग्निहोत्र के रूप में हो, अपने जीवन को यज्ञमय बनाकर। हम जितनी तपस्या करते हैं, यम नियम का पालन करते हैं, सत्य को अपने जीवन में लाते हैं, सत्य को अपने जीवन में धारण करना। एक तो जानना, एक है कि धारण करना। ईश्वर के विषय में, वेदों के विषय में, स्वयं के विषय में कौन हूँ मैं, आत्मा हूँ, इस शरीर से पृथक हूँ, ये संसार साधन रूप में मुझे मिला हुआ है और साध्य परमात्मा है। इसको हमें समझना है, यही सत्य है। वाणी बोलते समय भी हमको इतना ध्यान रखना पड़ता है, जैसे दोहा आता है ना, ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आप ही शीतल हो। हमारा वाणी इतना सत्य हो, प्रिय हो, मधुर हो, कोमल हो, ध्यान रखना पड़ता है। और वाणी हम कब ठीक ठीक कर सकते हैं, जब हमारे जीवन में तपस्या होती है, मौन रहते हैं, सत्य आचरण करते हैं, संयम करते हैं जीवन में। बाहर हमारा जीवन जो दिखता है ना, वो तो बहुत थोड़ा सा है। एकांत में हम कितनी तपस्या करते हैं, कितने उच्च विचारों से, श्रेष्ठ विचारों से, दिव्य विचारों से, पवित्र विचारों से युक्त होते हैं। अपने एक एक आचरण एकांत में हम क्या करते हैं, यह हमारे जीवन का सच्चाई है, वास्तविकता है। और एकांत में हमको इतना उग्र तपस्या, उग्र प्रचंड अखंड तपस्या करना है, जिससे कि समाज राष्ट्र के लिए हम कुछ विशेष कर पाए, अपने जीवन को शीघ्रता से उच्चतम शिखर तक ले जाना है, जो कि सामने वाला व्यक्ति कल्पना भी ना कर सके। इतनी तपस्या उग्रता से हमको करना है। लोग देखते ही रह जाए, अपने आप को भी विश्वास ना हो, इतनी उग्रता से हमको अपने जीवन को निर्माण करना है। ऐसे संकल्प, ऐसे प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा, दृढ़ उच्च विचार परमात्मा हमसे चाहते हैं कि हम शीघ्रता से अपने जीवन को शिखर की ओर ले जाएं और समाज राष्ट्र के लिए कुछ विशेष करें। छोटे छोटे सोच में, सामान्य सोच में यदि रहेंगे तो बड़ा नहीं बन पाएंगे। जिसका सोच बड़ा, सोच सकारात्मक, उच्च सोच होता है, दिव्य सोच होता है, वह बड़ा बनता है, महान बनता है, श्रेष्ठ बनता है। और हमें ये कब मिलता है, जब हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऊर्ध्वरेता बनते हैं, स्थितप्रज्ञ बनते हैं। जीवन मुक्त बनना है, यह संकल्प, पर वैराग्य को प्राप्त करना है, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना है। इतना हम मजबूत बन जाएं कि कोई शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण भी ना करे, हमारे से दूर ही भाग जाए। बाह्य शत्रु तो थोड़ा सा ही है, सबसे बड़ा शत्रु है हमारे आंतरिक शत्रु, काम, क्रोध, लोभ आदि। लोग प्रशंसा कर दिए, हम फूल जाते हैं, अपमान कर दिए, हम बुझ जाते हैं। ये क्या है, हमारी न्यूनता है। हानि, लाभ, मान, अपमान कुछ भी होता रहे, हम सम रहे, ईश्वर में डूबे रहें, ईश्वरमय हमारा जीवन हो जाए। जैसे भगवत गीता में कहा गया, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ईशावास्यमिदं सर्वम, ऐसे हमारी दृष्टि हो जाए, सब जगह परमात्मा की सृष्टि,
में सर्वत्र परमात्मा दिखाई दे और सब में ईश्वरमय दृष्टि हो जाए। छोटे में, बड़ों में, सभी में हम ईश्वरमय दृष्टि बनाना कर ले, यह स्थिर हो जाए, थोड़े काल के लिए नहीं। उपासना में बैठ गए, उपासना से उठ गए, अथवा सात्विक स्थिति में नहीं, हम त्रिगुणातीत हो जाएं, रजोगुण तमोगुण का हमारे ऊपर प्रभाव ही ना हो। यह स्थिति को धारण करना ही सत्य है, सत्य है। और इसके लिए हमें कहा गया प्रणवो धनुः स्वरो ही आत्मा ब्रह्म तलक्षम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। उपनिषद में आता है प्रणवो धनुः, जो ओम है, ओम आदि मंत्र है, ये क्या है? धनुष है। प्रणवो धनुः सरो ही आत्मा, आत्मा सर है। ब्रह्म लक्ष्य है। उस ब्रह्म लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, साध्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर जप तप आदि को करना है, सत्य को धारण करना है। कैसे धारण होगा? तो कह रहे हैं कि अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित होकर, पुरुषार्थमय जीवन बनाकर उस लक्ष्य को हम भेद देते हैं। तो प्रमाद रहित बनना है। यदि हमको सत्य को धारण करना है तो प्रमाद रहित बनना पड़ेगा, नहीं तो पानी में मीन प्यासी। कबीर जी की क्या दोहा है? प्राणी में मीन प्यासी रे मोही सुनि सुनि आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। जाको ध्यान धरे हरिहर मुनि जन सहस ठासी, सो तेरे घट माही विराजी परम पुरुष अविनाशी रे मोही सुनि सुनि आवत हासी। हे हाजीर कोई दूर बतावे, हे हाजीर कोई दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहे कबीर सुनो भय साधु, गुरु बिन भरम न जासी। श्रेष्ठ गुरु आचार्य विद्वान के बिना हम भटकते ही रहते हैं, सालों साल बीत जाते हैं, हम सत्य को टच भी नहीं कर पाते। आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान को हम नहीं प्राप्त कर पाते। कहां अनंत जो भंडार सुख का है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो पानी में मीन प्यासी, हम कहां कहां भटकते रहते हैं। आत्मज्ञान बिना लोग कहां कहां भटकते हैं। जाको ध्यान धरे हरिहर मुनि जन, लाखों करोड़ ऋषि मुनि महात्माएं संत जिनको अपने अंदर हृदय की गहराई में अनुभव किए, उसको हम बाहर ढूंढते हैं, दूर मानते हैं, परमात्मा प्राप्ति को दुर्लभ मानते हैं। क्यों दुर्लभ मानते हैं? हम संतों को पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, उनको स्मरण नहीं करते, उनके जीवनी को नहीं जानते। आज भी भारत में देखिए कितने सारे संत हैं, कितनी ईश्वर भक्ति, स्वामी रामसुखदास से लेकर और भी कई सारे संत आज है उपस्थित और बहुत सारे हुए हैं। तो हमें संतों को, ऋषियों को, महापुरुषों को, श्रेष्ठ दिव्य आत्माओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उनकी जीवनी को सदा अपने सामने रखना चाहिए। तब पता लगेगा कि ये जो आत्मज्ञान है, परमात्मा ज्ञान है, ईश्वर की प्राप्ति है, वैराग्य की प्राप्ति है, ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ हमको बना दिया गया है, हम अपनी मान्यताओं को ऐसे बना दिए हैं जिससे कि हम दुर्लभ मानते हैं, कठिन मानते हैं। लेकिन समय लगाएंगे तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। 8 घंटा से लेकर 12-13 घंटा लगाइए, जप करने में लगाइए, एकांत में लगाइए, स्वाध्याय में लगाइए, ठीक खान पान करिए, सात्विक खान पान करिए, फिर देखिए पूरा आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा, आश्चर्यजनक परिवर्तन आ जाएगा। हम सोचेंगे 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा लगा दिए फिर ये सब प्राप्त कर ले, नहीं हो पाएगा ऐसे। ये तो थोड़ा थोड़ा केवल टिके रहेंगे आध्यात्म मार्ग पर। विशेष समय लगाना पड़ता है, कम से कम 8 घंटा लगाएं। जो तीव्रता से, गति से बढ़ना चाहते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाएं, 3-4 बजे से लेकर 8-9 बजे तक 4-5 घंटा 6 घंटा लगाएं, और शाम को फिर 3-4 घंटा एकांत में बैठे, ओम का जप करें, खूब गायत्री मंत्र का जप करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें। देखिए कितनी तीव्रता से गति होगी और सत्य हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। हम सामान्य नहीं रह जाएंगे, हम ईश्वर के यंत्र बन जाएंगे। जैसे भजन में गाए ना, प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं,
बने राही परम पथ के तुम्हारे संत बन जाएं। न होवे हम कभी विचलित सदा प्रेरित तुम्ही से हो। यह भजन जो हम गाते हैं यह हमारे जीवन में उतर जाए, किसी को दिखावे के लिए नहीं, सत्य को धारण करने के लिए, अपने जीवन को ईश्वर अभिमुख करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। और जब हम ऐसे करते हैं तो ऐषणाओं से ऊपर उठ जाते हैं, नहीं तो लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा आदि आदि से हम ग्रसित रहेंगे। इतना हमको तप करना है कि हम इन सब से ऊपर उठ जाएं। यह भावना, यह तड़प मन में कि प्रभु मुझको आप ही चाहिए, यह सत्य है। मुझे अपने आप को जानना है, इस शरीर से पृथक होना है, शरीर से पृथक अपने आप को दिन भर मानना है। यह भावना, यह तड़प हमारे अंदर होना चाहिए। यदि जीवन में हम सत्य को नहीं समझते हैं अथवा सत्य को जानने के लिए तड़प नहीं करते हैं तो केवल दौड़ भाग में अपने जीवन को समाप्त कर देंगे, जीवन को सफल नहीं कर पाएंगे। वक्त है कम, लंबी मंजिल बहुत थोड़ा काल है। 100 साल 120 साल भी बहुत कम है, और 100 साल जीवन करने के लिए भी उतना सावधान रहना पड़ेगा, व्यायाम करनी पड़ेगी, प्राणायाम करनी पड़ेगी, विचारों को दिव्य बनाना पड़ेगा, तब जाके आयु को बढ़ा पाएंगे आप। और इतना श्रेष्ठ कार्य करे, दिव्य कार्य करे कि लाखों करोड़ों व्यक्तियों के आशीष हमको मिले। परमात्मा का तो है ही, परमात्मा का भी आशीष तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ भी जो आत्माएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, उनके हृदय में हम वास करें। ऐसे अपने आप को योग्य बनाना है, यही सत्यता है। तो हमारे जीवन में सत्य उतर जाए, प्रत्येक क्षण आपकी अनुभूति मेरी बुद्धि में बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करें परमात्मा से, तड़प उत्पन्न करें परमात्मा से कि प्रभु मैं आपका हो जाऊं, मैं आपका हो जाऊं। यह भावना हर समय मन में हम रखें। रात को सोते समय, सुबह उठते समय, दिन भर एक एक क्रियाओं को जब करते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, तो बहुत सावधानी से। प्रारंभ में कुछ सालों तक बहुत अभ्यास करना पड़ता है। चलते समय, बैठते समय, उठते समय, बातें करते समय हमको गंभीर रहना है, मौन रहना है, जप करना है, ईश्वर को पकड़ते हुए चलना है। ईश्वर को पकड़े बिना, वेदों को पकड़े बिना, जीवन में तपस्या को लाए बिना हम सत्य को केवल दूर से ही देख पाएंगे। जैसे होता है ना, बड़े बड़े गाड़ी, बंगला, मकान अथवा कुछ भी बड़े बड़े जो गुण होता है उसको हम क्या दूर से ही देख पाते हैं। पास में घटाने के लिए, अपने अंदर अनुभव करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना, इसलिए तो कहा गया ना अप्रमत्तेन, परमात्मा भी योग्य व्यक्ति को देते हैं। योग्य व्यक्ति को देंगे तो उपनिषद में क्या कहा गया, यमेव वृणोते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणोते तनं स्वाम। परमात्मा हमें स्वीकार कर ले, इतना हम पात्र बन जाए। दूसरे लोगों के लिए जीना ये तो सामान्य काम है, हम परमात्मा के लिए जिए। ईश्वर हमसे क्या चाहता है उसको जानने के लिए तड़प, उसको जानने के लिए एक जिज्ञासा हर्ष, परमात्मा मेरे से क्या चाहते हैं। जैसे योग्य संतान होते हैं, बुद्धिमान संतान होते हैं, बुद्धिमान शिष्य होते हैं, तो गुरु आचार्य मेरे से क्या चाहते हैं, माता पिता मेरे से क्या चाहते हैं, वो जानता है। मान लीजिए हम घर छोड़ दिए, घर छोड़ देने के बाद क्या किए, माता पिता उस समय चाहते नहीं थे, कोई बात नहीं, नहीं चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको इससे बड़ा काम करना है। और उस काम को जब अच्छे कार्य करेंगे, बड़ा कार्य करेंगे, आज जो हमको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, मना कर रहे हैं अथवा आपकी निंदा करते हैं, अपमानित करते हैं, वही व्यक्ति ही तो सम्मान करेंगे, वही व्यक्ति ही तो आपको फुलवाना पहनाएंगे, वही व्यक्ति ही तो आपको आगे बढ़ाएंगे आगे चलकर, क्योंकि आप अच्छे कार्य कर रहे हैं। इसलिए मूल हमको जानना है कि ईश्वर मेरे से क्या चाहते हैं। यह जब स्पष्ट हो गया तो हम गौण कार्य में, छोटे कार्यों में,
सामान्य कार्य में अपने समय सामर्थ्य को नहीं खर्च करेंगे, और नहीं भी करना चाहिए। स्कूल में 1 साल हो गया, व्यक्ति तो दूसरे कक्षा में तो जाता है ना, उसी कक्षा में बैठा रहेगा तो अच्छा नहीं मानते हम। ऐसे ही जो वर्ण व्यवस्था है, जो शूद्र है वो वैश्य बनता है, वैश्य से क्षत्रिय बनता है, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनता है, फिर ब्राह्मण में शिखर पर जाता है। तो हमें अपनी योग्यताओं को निरंतर बढ़ाना है। कहां कहां पर, किस किस जगह पर मैं असत्य आचरण को पकड़ के बैठा हूं, ये हमें समझना पड़ेगा। शांति से बैठनी पड़ेगी, परमात्मा के सामने रखते हुए, ग्रंथों को समझते हुए अपने आप को पहचानना है। मैं किस किस जगह पर मेरे अंदर कमी है, असत्य को पकड़ के रखा हूं। जब तक नहीं छोड़ेंगे तब सत्य को नहीं पकड़ पाएंगे, और जब सत्य को पकड़ लेंगे तो असत्य छूट जाएगा। एक वेद मंत्र में ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि जब जब हम अच्छे गुणों को धारण करने लगते हैं, असत्य जो गलत आचरण है वो छूट जाएगा। कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे अंदर इतना दोष है, मैं आलसी हूं, मनुष्य दोषों की पुतला है, ये है वो है, ये ना सोचे ज्यादा कुछ। ठीक है, ये सामान्य है तो है, कोई बात नहीं। हमको अधिक गुणों को धारण करने में पुरुषार्थ करना है, अच्छे गुणों को धारण करना है, मेहनती बनने का अभ्यास करना है, मौन रहने का अभ्यास करना है, सत्संग सुनने का अभ्यास करना है। जितना हम गुणों को धारण करते जाएंगे, हम गुणों का खान बन जाएंगे, तो दोष तो साइड हो जाएगा। जैसे मैं आपको बार बार बताता हूं कि लोग हम क्यों डराते हैं, क्यों धमकाते हैं, हम आज क्यों आलस्य प्रमाद करते हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं। कमजोर के ऊपर सब आक्रमण करते हैं, और कमजोर के ऊपर जो कुसंस्कार है हमारे जन्म जन्मांतरों के, वो आक्रमण करेंगे। हम जब अच्छे संस्कारों का बाढ़ लगा देंगे, बहुत सारे लाइन लगा देंगे, तो कुसंस्कार तो भाग जाएंगे ना दूर दूर तक। तो ऐसे ही हमको सोचना है, विचारना है कि मैं कहां से गुणों को धारण करूं, क्योंकि मुझे स्थायी सुख चाहिए। स्थायी सुख के लिए शुद्ध सत्य को जानना अति आवश्यक है। सत्य क्या है? देखिए ऋषि दयानंद जी को देखिए, ऋषियों को देखिए, महापुरुषों को देखिए, ये हमारे सामने आदर्श है। माता पिता पूज्य है, भगवान के समान है, लेकिन माता पिता की सेवा ही करना ये क्या सबसे बड़ा सत्य है क्या? आप यदि बड़े कार्य करते हैं, परम पिता जो परम माता, परम पिता जो युगों युगों से, जन्म जन्मों से, लाखों जन्मों से हमारे साथ हैं, यदि उनको जानने के लिए इस माता पिता को छोड़ते हैं तो दोष नहीं। हर समय बुद्धि में बिठाइए कि छोटे काम को यदि हम छोड़ते हैं बड़े कार्य के लिए, तो हम दोष युक्त तो नहीं हैं। यह यदि हमारे बुद्धि में बैठ गया तो हम लोगों की चिंता नहीं करेंगे। पति क्या सोच रहे हैं, पत्नी क्या सोच रहे हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं, संसार क्या सोचेगा, समाज क्या कहेगा, ये कब सोचा जाता है? जब हम छोटे छोटे कार्य करते हैं, संसार के लोगों के लिए ही जीते हैं। यदि हम संसार के कल्याण के लिए उद्देश्य से कि मैं अधिक से अधिक लोगों को मैं सुख पहुंचा सकता हूं, परमात्मा को जानने की मेरे अंदर सामर्थ्य है, मेरे आत्मा को जानने की सामर्थ्य है, संसार की वास्तविकता को जानने के लिए मैं बाहर निकलता हूं, तो उसके लिए इन सब की चिंता कुछ सालों के लिए छोड़ देना चाहिए। तब जाके हम वास्तविक सत्य को जान पाएंगे। नहीं तो गौण कार्य में, छोटे छोटे कार्य में उलझ जाएंगे, फिर और भी उलझ जाएंगे। जन्म जन्मांतर से उलझते आ रहे हैं, अभी फिर से उलझ जाएंगे। ऊपर से अभिनय करना अलग बात है, और सत्य को अंदर से दृढ़ता से स्वीकार करना और सत्य आचरण पर चलना, ये अलग पक्ष है। समाज के लोगों के सामने हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, हाँ हाँ करेंगे, जितनी व्यवहार है उतना करेंगे, लेकिन अंदर से ईश्वर को पकड़े रखना, अंदर से अपने आत्म तत्व में जुड़े रहना, अंदर से सच्चाई को जानना कि ये सभी आत्माएं हैं, यह सत्य है। दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, बाधाएं आएंगे, परेशानी आएंगे, समस्याएं आएंगे, लेकिन इन सब में उलझना नहीं है। इनसे पार होके मुझे अपने संस्कारों को दृढ़ बनाना है, महान बनाना है, यह सत्य है। ये हमको अंदर दृढ़ता से बिठानी है। प्रत्येक परिस्थिति में मुझको हताश, निराश, उदास नहीं होना है, यह सत्य है।
हर समय अंदर से आनंद, उत्साह, निर्भयता से युक्त रहना, परमात्मा से जुड़े रहना, मैं आत्मा हूं इसको समझना, ये सत्य है। तो वेद अनुकूल आचरण करना, वेदों को पढ़ना, वेदों को हम जितना जितना पढ़ते हैं, वेदानुकूल ग्रंथों को पढ़ते हैं और वैदिक साहित्यों के गहराई पर हम जब डूबेंगे तब सत्य हमें समझ में आएगा। नहीं तो देखिए आज क्या स्थिति है, भगवान के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर क्या क्या स्थिति है। सालों साल कई जन्म बीत जाता है, हम वास्तविकता से बहुत दूर रहते हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम उग्रता से तपस्या नहीं करते हैं, धर्म आचरण नहीं करते हैं, तीव्रता से हमारे अंदर तड़प नहीं जगाते हैं कि मुझको सत्यता को जाननी है, समाज राष्ट्र के लिए कुछ करना है, अपने जीवन को शिखर पर ले जाना है। जब तक तीव्रता नहीं होगी, तड़प नहीं होगी, तो फिर हम उसी छोटे छोटे कामों में उलझते रहेंगे, छोटे छोटे जो मान्यताएं हैं उसमें उलझ जाएंगे। पीछे मान्यताओं के विषय में चर्चा किया ना, व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ वैदिक मार्ग पर आता है, फिर उलझ जाता है, खंडन मंडन करने लग जाता है, अथवा इसको टोकना, इसको ये करना, ऐसा करना, वैसा करना में लग जाता है। भाई आपको जो सत्य को पता लगा उसमें उलझने के लिए नहीं, पहले अपने जीवन पर लाइए, आचरण के माध्यम से बताइए। जो जिज्ञासु हैं, जो आपको डॉक्टर मानता है, उसी को बताइए। समाज में हम बहुत बार देखते हैं, सब जगह पर व्यक्ति उलझे रहता है, उलझे रहता है, उलझे रहता है। उलझना नहीं, उलझेंगे तो समय सामर्थ्य व्यर्थ हो जाएगा, सत्य से बहुत दूर हो जाएंगे। किसी के साथ भी यहां उलझे ना, समय बहुत थोड़ा है, समय बहुत कम है हमारे पास। उन कम समय में हमको बहुत जल्दी जल्दी चलना है, और कौन सा कार्य करने से हमारा जीवन सफल होगा उसको सोचें, विचारें, गंभीरता से मन में बिठाएं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। गंभीरता से यदि हम बिठा देंगे, वास्तविक रूप में बिठा देंगे, तो हमारी गति तीव्र हो जाएगी, हम परिवर्तन हो जाएंगे, पूरा बदल जाएंगे। हम अपने आप को थोड़े काल में लगेगा कि हाँ कुछ मुझको मेरे जीवन में हो रहा है, उथल पुथल, ये होना चाहिए। नहीं तो सामान्य रूप से जीवन बीत जाएगा। छोटे छोटे कार्य में, सामान्य कार्य में हमको कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती है। ये क्यों होती है? विशेष उपलब्धि ना होने का कारण क्या है? हमारे अंदर तीव्रता से तड़प नहीं है, अथवा हम विशेष साधना नहीं करते हैं, अपने लिए समय नहीं लगाते हैं। देखिए, आप अपना मूल्यांकन करिए, हम सभी लोग अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, कितना हमारा तड़प है। इतनी तड़प में इतनी समय सामर्थ्य को लगाने से क्या हो जाएगा? क्या आप संतों के जीवनी को देखिए, जो बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े ईश्वर भक्ति को प्राप्त किए अथवा सिद्ध हुए हैं, वो कितना कितना समय लगाते हैं। चलो आज नहीं लगा पा रहे, लेकिन मन में तो बिठानी पड़ेगी। आज हम सोचेंगे कि आज इतना नहीं हो पा रहा है, तो आप मन में यदि बिठाएंगे नहीं दृढ़ता से, तो फिर बढ़ाएंगे कैसे? कल मैं किसी को सुना, कहीं पर किसी संतों को सुन रहा था, तो वो लगभग सुबह 4 बजे बैठते हैं तो शाम को 4 बजे उठते हैं। सोचिए सोचिए, ये सोचने योग्य विषय है। सालों साल तक ये नियम है। कितना अभ्यास, पीछे आपको बताया था कि 8-8 घंटा 10-10 घंटा ध्यान करते हैं, तब तो मिलेगा सफलता। समय लगाएंगे, सफलता पाएंगे। हम कहाँ 5 मिनट भी बैठ नहीं पाते, और कहाँ व्यक्ति 12-12 घंटा बैठते हैं, 13-13 घंटा बैठते हैं, 10-10 घंटा ध्यान करते हैं। जब समय नहीं लगाएंगे तो कहाँ आप काम, क्रोध, लोभ और वास्तविक सत्यता की ओर जा पाएंगे? जब हमको पता लगेगा, हम आदर्शों को देखेंगे कि कोई 12 घंटा ध्यान करता है, 13 घंटा ध्यान करता है, 10 घंटा लगाता है, और हम कहाँ हैं आज। आज यदि हम आधा घंटा लगाते हैं तो कल हमको 35 मिनट करना है, एक सप्ताह बाद 45 मिनट करना है, 1 घंटा करना है, तब तो फिर हम पहुंचेंगे। और मन में इच्छा वही कि मुझको वहां तक पहुंचना है, मुझको समय लगाना है। आज संकल्प करेंगे तो 20 साल बाद भी तो पहुंचेंगे, 20 जन्मों बाद भी तो पहुंचेंगे। ये भारतीय संस्कृति है। इसी परंपरा को, ऐसी मर्यादाओं को, ऐसी संस्कृतियों को हमसे दूर कर दिया गया है। यदि छोटे बालक को ऐसे समझा दिया जाए तो बड़े होकर वो ऐसे संकल्प करेगा और इस प्रकार से उपलब्धियों को प्राप्त करेगा।
हमारे सामने कहाँ है ऐसे संतों के, ऐसे महापुरुषों की, ऐसे आदर्शों को कहाँ प्रस्तुत किया गया है? ना हमको कोई प्रत्यक्ष दिखते हैं। तो हमें समय लगाना है। आज जो मैं समय लगा रहा हूं एकांत में, एक दिन में थोड़ी हो गया, एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए कम से कम 10-15 साल से तैयारी चल रहा था, मन में इच्छा थी। और परमात्मा हमारे परम पिता है, परम माता है, अंदर की गहराई से क्या चाहते हो परफेक्ट जानते हैं। बाहर आप कुछ भी करते रहिए, जैसे माता पिता के सामने आप एक्टिंग नहीं कर सकते। माँ बच्चों के मन को जानते हैं, क्योंकि वो उसी के गर्भ से निकले हैं, और एक एक क्रियाओं को जानते हैं। माँ जान लेता है बच्चों को, चाहे बच्चा कुछ भी हो जाए, बड़ा हो जाए। तो ऐसे ही परमात्मा हमारे जन्म जन्मांतरों के माता है, परम माता है, परम पिता है। हमारे नस नस को जानते हैं परमात्मा, हम क्या चाहते हैं। यदि आप इच्छा करेंगे तो परमात्मा कितनी दयालु है, कैसे कैसे रास्ता करते 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 हमको जो चाहिए वहां पहुंचा देते हैं। गजब लगता है, पूरा आश्चर्य लगता है कि प्रभु कितनी महान है। और उस महान परमात्मा को यदि हम जानने का तड़प नहीं कर रहे हैं तो फिर हम घाटे में हैं, घाटे में। तो ईश्वर प्राप्ति मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, यही वास्तविक सत्य है। हम शरीर से पृथक आत्मा हैं। आत्मा की अनुभूति करना, आत्मा में रमण करना, ये सत्य है। संसार जो दिख रहा है, इतना माया के संसार दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया खाना पीना मौज मस्ती सब जो दिख रहा है, ये साधन है, साधन है। इस रूप में हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाना, ये सत्य है। और ये बैठने से क्या लाभ होगा, कितना लाभ होता है देखिए। ये जो बैठ जाएगा तो छोटे मोटे रोगी हो गए, बीमार हो गए, कोई कुछ हानि हो गई, कोई निंदा कर दिया, कोई अपमान कर दिया, कोई कुछ कर दिया, व्यक्ति फिर शांत रहेगा। इसी को कहा गया जीवन मुक्त, विदेह, त्रिगुणातीत, स्थित प्रज्ञ बनना। ये है उपलब्धि, वास्तविक उपलब्धि। वास्तविक उपलब्धि यही है सत्य। इन सत्यों को हम जितना गहराई से बिठाएंगे मन में, उतना हमारे अंदर तीव्रता होगी, साधना में तीव्रता होगी, आचरण में तीव्रता होगी। हम यहाँ सभी व्यवहार करते हुए भी, लोक में पति पत्नी व्यवहार, सभी लोग व्यवहार करते हुए भी हम निर्लिप्त रह पाएंगे। करना है व्यवहार, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हम निर्लिप्त रहने के लिए अभ्यास तो करनी पड़ेगी। और आज हम बीज गाड़ेंगे तो 10 साल बाद फल खाएंगे। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। हमको सत्य को जानना है। और ईश्वर क्या है? ईश्वर को एक नाम कहा गया मनीषी। कबीर मनीषी परिभो स्वयंभूर याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, यजुर्वेद में आया। परमात्मा मनीषी है, मन के एक एक विचारों को जानते हैं। और ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र में हम गाते हैं स नो बंधुर जनिता स विधाता। वहां ऋषि अर्थ करते हैं धामानि वेद भुवनानि विश्वा। परमात्मा हमारे नाम स्थान जन्मों को जानते हैं। परमात्मा सब कुछ जानते हैं। ये विश्वास कि परमात्मा मुझे बिल्कुल जान रहे हैं, ये विश्वास मन में बन जाना, यह सत्य को धारण कर लेना, सत्य हमारे जीवन में घट जाना। जब हम परमात्मा को मन में बिठा लेंगे, परमात्मा मेरे पास होंगे, जान लेंगे, तो व्यक्ति क्यों उदास होगा, क्यों हताश होगा, क्यों निराश होगा, क्यों खिन्न होगा बताइए। जो इतने बड़े पिता हमारे पास, एक भजन आता है ना, सबके परम पिता जब घट घट में रम रहा है। कितना अच्छा भजन है। इसमें कहा गया कि मैं जब कल्पतरु मेरे पास है और दूसरे की कामना में क्यों करूं। जब इतने बड़े सच्चाई, सत्य, इतना महान सत्ता मेरे साथ है, उसको मैं ना प्राप्त करके मैं छोटे छोटे चीजों में क्यों उलझूं। तो इन सच्चाइयों को हमें धारण करना है, गहराई से बिठाना है। और ये बैठेगा कब? जब आप एकांत में मेहनत करेंगे। एकांत में हम जितने बार मन में दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, उतना हमारा ये संस्कार दृढ़ हो जाएगा और हम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे।
प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं। जब आप सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, आत्मा में, परमात्मा में, संसार की वास्तविकता में, आपकी फिर जो भी क्रियाएं होगी, जो भी इच्छाएं होंगी, वो सब पूरा हो जाएंगे। इच्छा इतना शीघ्रता से पूरे होते हैं ना, आश्चर्य लगता है। आप मन में सोचे कि मुझको ये चाहिए, वो मिल जाता है। इतनी व्यवस्था परमात्मा ने कर रखे हैं, कितने बड़े हितैषी है परमात्मा। और ये कब होगा? जैसे मंत्र कहा, इच्छन्ति देवा न स्वप्नाय। जो पुरुषार्थी है, मेहनती है, जागरूक है, उसी को परमात्मा देते हैं, पात्र को देते हैं, सुपात्र को। और उसके लिए कहा गया, अतप्त तनोर न तदामो अश्नुते। परमात्मा के आनंद को, दिव्यता को, महानता को कौन प्राप्त कर पाता है, कौन जान पाता है? अतप्त तनोर, अपने तनों को जो तपाता है, पवित्र करता है, तपस्वी बनाता है। तपस्या, तपस्या क्या है? तपस्या मतलब कहीं भट्टी में तपना थोड़ी है। सभी परिस्थितियों में मान अपमान मिले, सुख शांति कुछ भी आता रहे, परमात्मा को भूलना नहीं है, धर्माचरण को छोड़ना नहीं है, पवित्र आचरण को छोड़ना नहीं है, संयम को, सदाचार को छोड़ना नहीं है। ध्यान करना है तो करना है, यज्ञ करना है तो करना है, सात्विक भोजन करना है तो करना है, कहीं भी जाके उलझ नहीं जाना है। आज ये किया तो ध्यान छोड़ दिए, यज्ञ छोड़ दिए, खान पान में गड़बड़ कर दिए। इन सबको निरंतर जब हम करते हैं, यही तपस्या है। और लंबे काल तक करते हैं तो फिर सिद्ध बन जाते हैं। इसी को फिर सिद्धियां कहा जाता है। सिद्धियां मतलब क्या? सिद्धियां मतलब उपलब्धि, प्राप्ति, कुछ विशेष जो हम कल्पना नहीं किए थे। रोज में क्रोध करता था, सालों से क्रोध कर रहा हूं, और क्रोध हमारे से गायब ही हो जाए, ये सिद्धि है। ध्यान में वो बैठ नहीं पाते हैं 15 मिनट, आधा घंटा कंटिन्यू, हम 1 घंटे तक बैठ ले चुपचाप, पता ही ना चले, ये सिद्धियां हैं। ये छोटे छोटे फिर हमको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उपलब्धियां प्राप्त होती है। फिर जितना जितना सिद्धियां मिलती है, उतना आत्मबल बढ़ता है, उतना हम फिर शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं परमात्मा की ओर। और यही सत्य है। तो सत्य की खोज ऐसे इस प्रकार से हमको करना चाहिए। संसार नाशवान है, शरीर साधन है, शरीर भी नाशवान है, यह सब स्थिर हो जाना, ये सत्य है। जानते हैं हम, सुनते हैं हम, लेकिन क्या यह सत्य हमारे जीवन में आया? क्या नहीं आया? क्यों नहीं आया? कि हम गहराई से, ईमानदारी से नहीं ढूंढे हैं। ढूंढने के लिए तो तड़प नहीं कर रहे। खोजने का प्रयास करेंगे, बिठाने का प्रयास करेंगे तो फिर मिल जाएंगे। तो धारण करना, हमारे जीवन का अंग बन जाना। जैसे कोई हमको शराब पिलाना चाहे, कोई मांस मछली देना चाहे, कोई चोरी कराना चाहे, हमको करोड़ों रुपया भी दे, हम नहीं करेंगे। ये क्या है? हमारा स्वभाव बन गया। कुछ भी संसार का राज्य मिल जाए, कुछ भी हो जाए, हम ये अपकृत्यों को नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? ये हमारा स्वभाव बन गया। ऐसे ही ईश्वर को सुबह शाम हर समय पकड़ के रखना, हर समय ईश्वर के अंदर ही डूबे रहना, ये क्या है? हमारा स्वभाव बन जाए, स्वभाव ही बन जाए हमारा। इतना हमारे अंदर दृढ़ता हो जाए, ये संकल्प हमको करना है। तो इस प्रकार कुछ बातें आपको बताया कि हमको सत्य के मार्ग पर चलना है, धारण करना है। और उसके लिए ये जो सत्य आचरण है, धर्म है, इसके लिए बहुत बड़े बड़े हमको तपस्या करनी पड़ती है, परोपकार करना पड़ता है, दान करना पड़ता है, पुरुषार्थ स्वभाव बनाना पड़ता है। सामान्य पुरुषार्थ से विशेष उपलब्धि की प्राप्ति नहीं होती। सामान्य पुरुषार्थ करेंगे, सामान्य जप करेंगे, सामान्य यज्ञ करेंगे, सामान्य आप समय लगाएंगे, छोटे मोटे समय लगाएंगे तो नहीं मिलेगा इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धि। किसी के पास 1 लाख रुपया है, वो 100 करोड़ बनाना चाहता है, तो ये कैसे होगा बताइए? कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है, उपाय ढूंढना पड़ता है। ऐसे ही हमको सत्य को जानना है, सत्य को अपने जीवन में उतारना है, तो हमको तो बहुत पढ़नी पड़ेगी, बहुत सुननी पड़ेगी, बहुत जप करनी पड़ेगी, बहुत समय लगाना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार से, कई उपाय करना पड़ेगा। एक उपाय में हम नहीं हो रहे तो दूसरे उपाय करें, तीसरे उपाय करें। खोज कितना हमारे अंदर है,
कितना तड़प है, कितना लगन है, ये देखें। सामान्य खोज करेंगे, सामान्य तड़प रहेगा तो फिर बड़ी उपलब्धि नहीं मिलेगी। तड़प होना चाहिए अंदर से, गहराई से। और अंदर से तड़प का मतलब क्या है? आचरण में दिखना चाहिए, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। ऊपर ऊपर सब बोलते हैं कि मुझको परमात्मा चाहिए, मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ, ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ, ध्यान करना चाहता हूँ, समाधि लगाना चाहता हूँ, सब बोलते हैं। जितने भी आध्यात्मिक मार्ग पर व्यक्ति आपको मिलेंगे सब बोलते हैं, लेकिन ये ऊपर ऊपर से है और ये सच्चाई है, इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वास्तविकता की ओर नहीं बढ़ेंगे। तड़प तो है लेकिन 10% है, 20% है, 30% है। इतने में कैसे काम चलेगा? इतने में कैसे जल्दी आपको मिल जाएंगे? बताइए ना, परमात्मा मनुष्य है, मन को जानते हैं। 800 करोड़ इतने बड़ा जो संसार है, इतने मनुष्य हैं, सबको परमात्मा ने बनाए हैं। इतने सृष्टि के, कितने सारे सृष्टि को बनाए रखे हैं, हमके नस नस को वो जानते हैं परमात्मा। तो जितना हमारे जीवन में तपस्या आती है फिर उतना तड़प भी बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितना धर्माचरण बढ़ाएंगे, जितना परोपकार बढ़ाएंगे, जितना पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, उतना सत्य के जानने के लिए तड़प आएगा। इसलिए प्रार्थना में कहा गया ना, मैं क्या हूँ राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं समझ सकूं। ये प्रार्थना परमात्मा से हर समय कि प्रभु मैं क्या हूं, मेरा राह क्या है, वो मुझे बताइए, मुझको पता नहीं। जैसे माता पिता को जाके संतान बोलते हैं ना, माता जी बताओ ना क्या करना है, मुझको पता ही नहीं है, कहाँ जाऊं, क्या करूं, गुरुआचार्य को जाके पूछते हैं। ऐसे ही ईश्वर के सामने भी बैठना, प्रार्थना करनी है, झुक जाना है, चरणों में गिर जाना है ईश्वर के मन ही मन कि प्रभु मुझको बताइए मैं क्या हूं, राह मेरी क्या है, किस उपाय से मैं जा सकता हूं, मुझको बताइए। फिर परमात्मा बताएंगे, उपाय बताएंगे, ये पढ़ो, ये सुनो, ऐसा करो, वैसा करो, ये छोड़ दो, ये पकड़ लो। अच्छे से बताते हैं परमात्मा, बढ़िया से बताते हैं, अंतर्यामी रूप से। बस हमारे अंदर तड़प होना चाहिए। और जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। घमंड उतारना अर्थात क्या है? मैं को छोड़ना सब जगह पर। देखिए कितना हम मैं, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा धन, मेरा मोबाइल, मेरा ये, मेरा, उस मैं के स्थान पर परमात्मा को जोड़ना, अर्थात हर कार्य में परमात्मा को सामने रखना कि प्रभु आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जितना इतना हम ये भाव को लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, उतना हमारे अंदर पवित्रता आएगी, सच्चाई आएगी और दिव्यता आने लगेगी। फिर परमात्मा हमको गोद में ले लेंगे। एक भजन की पंक्तियां हैं, मुझको सुनता रहता हूँ कभी कभी, अभी तो कम ही सुनता हूँ, सालों से सुनता रहता हूँ। तो एक भजन की पंक्ति में आया कि बढ़िया पंक्ति है कि आपके गोदी में बालक सा खेलता रहूं मैं। ऐसे आया कि जैसे छोटा बालक गोदी में रहता है ना, ऐसे ही आपके गोदी में मैं रहूं। ऐसे भाव मन में भाव हो जाए कि प्रभु मैं आपकी गोदी में ही रहूं, मुझको हर समय बालक की तरह रखना अपने गोदी में। तो मैं अज्ञानी हूं, अल्पज्ञ हूं, जीवात्मा, कभी भी मैं फिसल सकता हूं, कभी भी गिर सकता हूं। तो ये जो भजन की पंक्तियां हैं, ऋषियों की पंक्तियां हैं, वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, अलग अलग पंक्तियां, उनको पूरा गहराई से लाके अपने साधना में, अपने एकांत में बैठ के उसी को आत्मसात करना, आत्मसात करना, परमात्मा के सामने गिर जाना। यहां हमको कोई विशेष कोई देना कौन चाहता है? यहाँ देखिए, बताए ना, यहाँ लोक में जो दिखेंगे वही परमात्मा के साथ घटेगा। हम यहाँ किसी को पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो वो सारा हमको देना चाहता है, जितना भी उनके पास अच्छा ही होता है वो देना चाहते हैं। तो परमात्मा कब देंगे हमको सत्य ज्ञान, सत्य की जो चाह है, सत्य की जो तड़प है, सत्य चीजें हैं, कब देंगे? जब परमात्मा के सामने हम पूरा नतमस्तक हो जाएंगे, अपने आप को समर्पित कर देंगे, प्रभु सब आपका है, मैं तो तुच्छ हूं। संत लोग क्या करते हैं? देखिए, जो संतों को आप देखेंगे, संतों के जीवनी को, ज्यादा वेद दर्शन उपनिषद सिद्धांत को उनको पता नहीं है, लेकिन ये तड़प, प्रभु आपका ही है सब कुछ, मैं आपको समर्पित कर दिया। ये समर्पण हमारे अंदर जगाना है और इसके लिए समय लगाना पड़ेगा, एकांत में बैठना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, संयमित जीवन करना पड़ेगा। और ये लोगों को कठिन लगता है,
और कठिन क्यों लगता है? क्योंकि चारों ओर चक्रव्यूह फैला रखे हैं। देखिए, मोबाइल से लेकर सभी जगह पर कितने सारे चक्रव्यूह प्रचार में हैं, सब जगह। भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने के लिए चारों ओर इतना षड्यंत्र है कि व्यक्ति चाहकर भी फंस जाता है, इतना खतरनाक। तो इन चक्रव्यूहों से निकलने के लिए हमको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, बहुत मजबूत बनना पड़ेगा। मजबूत नहीं बनेंगे तो सारे हमको घेर लेंगे। विज्ञापन है, अलग अलग लोगों की जो उल्हाना है, तुम क्या कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, तुम तो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसे ऐसे करके लोग हमारा आत्मबल भी कमजोर कर देते हैं। तो हमको तीव्र साधना करनी है, समय लगानी है। जब हम समय लगाएंगे, उच्च साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, जप करेंगे, एकांत में बैठेंगे, बड़े बड़े यज्ञ करेंगे, परोपकार करेंगे, दान करेंगे, तो हमारे अंदर आत्मबल आता है। फिर हम आत्मबल जब आता है तो परमात्मा का समर्पण भी बढ़ जाता है और सत्य के लिए भी तड़प बढ़ता जाता है। फिर हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना है हम सबको बहुत अधिक बल दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे। हम सत्य को जान पाएं, सत्य के लिए हमारे अंदर तड़प हो जाए सत्य के लिए, और सत्य का खोज निरंतर करते रहें। बहुत अधिक स्वाध्याय करें, सत्संग करें और खोज करते रहें। सत्य 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 को जानना है मुझे, ईश्वर को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है, संसार की वास्तविकता को जानना है। इन तीन तो तत्व है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। इन तीनों को जब हम जान लेते हैं तो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। जब तक नहीं जानेंगे तब तक ठोकरें खाते रहेंगे, उलझते रहेंगे, दुखी, हताश, निराश, उदास, परेशान रहेंगे। और जितना इतना जानते रहेंगे उतना हम आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रसन्नता, दिव्यता, महानता और शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत। जितना जितना ज्ञान बढ़ता है उतना हम शांत हो जाते हैं। यही तो देखिए ना, सामान्य व्यक्ति उलझता रहते हैं और जितना इतना ज्ञानी होते हैं, अनुभवी होते हैं, घर में, परिवार में बड़े व्यक्तियों कैसे शांत रहते हैं? क्योंकि उनको पता है स्थितियां, इसके बाद ये होगा। तो हम जितना ज्ञानवान हो जाएंगे संसार में, उतना शांत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, और शांति ही शक्ति है। जितना हम शांत होंगे उतना शक्तिमान होंगे, और शक्तिमान होंगे तो अपने कुसंस्कारों को भी दबा पाएंगे, और दुनिया की जो ठोकरें हैं, दुनिया के जो हमारे अंदर आक्रमण है, उसको भी हम सहन कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो हमें सत्य को धारण करते हुए शांति को प्राप्त करना है, शांत बनते हुए अपने जीवन को महानता की ओर लेना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो हमारा जीवन ईश्वरमय हो, ईश्वर के लिए हमारे मन में तड़प हो, ईश्वर के लिए हम समय लगाएं, ध्यान में समय लगाएं, सत्य को जानने के लिए समय लगाएं। तो आज यहीं रखते हैं, एक बार ओम का उच्चारण। ओम